हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं तो मुझे छायांकित भाग ज्ञात करना है। तो अगर मैं इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं और उसमें से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगी तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल घटा लूं तो क्या हो जाएगा, हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, छायांकित भाग। तो हमें यहीं से ज्ञात करना था छायांकित भाग। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस O को B से मिला दूं तो क्या हो जाएगा, ये OB जो हो जाएगा वर्ग वर्ग OABC का विकर्ण हो जाएगा। ये विकर्ण होगा। तो अगर मुझे OB ज्ञात करनी है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, OB जो होती है भुजा गुना में वर्गमूल 2 होती है। ये वर्ग का जो विकर्ण होता है उसको लिख सकते हैं भुजा गुना वर्गमूल 2। तो यहाँ से OB बराबर क्या हो जाएगा, 20 वर्गमूल 2, ये लिखेंगे सेंटीमीटर में। अब यहाँ से अगर मैं वर्ग OABC का क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग होता है तो यहाँ से हो जाएगा 20 का वर्ग बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर, ये लिखूंगी। और चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल जो होगा, इसका सूत्र क्या होता है, पाई गुना आर का वर्ग बटा में 4, ये होता है। तो ये जो OB आया वो क्या होगा, इस चतुर्थांश का त्रिज्या हो जाएगी। तो OB को हम क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। ये चतुर्थांश की त्रिज्या ये R के बराबर होगी। तो यहाँ से लिख सकती हूँ मैं 1/4 गुना में 3.14 गुना में 20 वर्गमूल 2 का वर्ग। तो यहाँ से माना जाएगा 1/4 गुना में 3.14 गुना में 400 गुना में 2, ये लिखेंगे। तो यहाँ से ये कटेगा 100 बार में, तो मान जो आ जाएगा 200 गुना में 3.14, तो मान जो आएगा 628 वर्ग सेंटीमीटर, ये माना गया। अब अगर मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 628 में से 400 घटा दीजिए तो मान आ जाएगा 228 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।